नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल राकेश सर की हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पाठ्यक्रम में समाहित क्षितिज पुस्तिका के पहला पाठ और प्रथम अध्याय सूरदास के पद में। सूरदास जी के जीवन परिचय के संदर्भ में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन कर रहे हैं सूरदास जी के पद के संदर्भ में, और सूरदास जी का जो पहला पद्य है वो आज हम पढ़ रहे हैं। ये प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं, और मथुरा जाने के बाद वो अपना संदेश उद्धव जी के द्वारा गोपियों तक पहुंचाते हैं, और गोपियों से कहते हैं कि वो गोपियों से कहलवाते हैं कि वो कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म कृष्ण की उपासना करें। जब ये संदेश गोपियों तक पहुंचता है और संदेश वाहक उद्धव जी के द्वारा ये संदेश उनको सुनाया जाता है, उसके उपरांत जो वहाँ की गोपियाँ हैं उनके मन में क्या भावनाएं आती हैं, उसी को लेकर के आपका पहला पद्य आज हमारे पाठ्यक्रम में लिया गया। पहले हम इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, फिर उसके उपरांत हम इनके अर्थ की ओर जाएंगे। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, और इन पात रहत जल बेतर ता रस देह न दागी, जो जल माह तेर की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाँव न बर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे गुर चाटी जो पागी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव आप बड़े भाग्यशाली। यहाँ पर सीधे शब्दों के अर्थ में ये कहूँ, यहाँ पर उन्होंने भाग्यशाली नहीं कहा है, बल्कि उद्धव जी पर तंज कसा है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, और ऐसे भाग्यशाली हैं यानी आप अभागे हैं कि आपके भाग्य में नहीं है। अपरस रहत, देखिए अपरस शब्द यहाँ पर लिया गया है, थोड़ा सा हम चलेंगे। अपरस का मतलब होता है सीधे शब्दों में अपरस यानी अछूत, या आप अछूते रहे हैं, आप उस चीज से दूर रहें। अपरस रहत, अछूते रहे हैं, स्नेह तकाते, स्नेह रूपी बंधन के धागे से, ऐसा धागा जो स्नेह रूपी उस डोर के माध्यम से लोगों को अपनी ओर बांध करके रखता है, उस धागे से आप अलग रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपके मन में कभी अनुराग पैदा हुआ है। अनुराग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम। आप प्रेम से वंचित, और ना ही आपके मन में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ है। आपकी स्थिति ऐसी रही है जिसके संदर्भ में हम आपको कुछ बता रहे हैं। पुर इन पात रहत जल भीतर, यहाँ पर पुर इन शब्द है। पुर इन का मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जो हमेशा पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंद उस पर नहीं टिक पाती, क्योंकि उसकी जो आकृति होती है वो वस्तुतः ऐसी ही होती है, और उसकी प्रकृति भी ऐसी होती है कि उस पर पानी कभी टिकता नहीं, पानी के आघातों से वो बच कर के रहता है। उसी प्रकार आप भी इस संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भगवान श्री कृष्ण के पास भी रह कर के भी आप अछूते रहे हैं, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रेम का। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी होती। इसलिए आपकी प्रकृति भी ऐसी है कि आप कितने भी प्रेम के नज़दीक जाएं, ना आप पर प्रेम प्रभाव पटक सकता है, और ना ही आपके मन में कभी अनुराग पैदा होता है, ना आपके मन में कभी प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने और दिया है
जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकी लागे। दूसरे उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार से तेल से सनी हुई या तेल से चुपड़ी हुई गगरी, मटकी को पानी के अंदर डुबोते हैं और उसको वापस निकालते हैं, तो पानी स्वतः अपने स्वभाव के अनुकूल उस पर अपना प्रभाव नहीं रख पाता और वो लुढ़क करके गिर जाता है, और मटकी वैसी की वैसी चिकनी की चिकनी ही मटकी रह पाती। तो आप भी वैसे ही चिकने हैं कि आपके आसपास आपके परम सखा भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम के सागर हैं, आप उनके पास रहकर भी अछूते रहे हैं, प्रेम से वंचित रहे हैं, दूर रहे हैं, और ना ही उनका प्रभाव आपके हृदय तक पहुंच पाया कि आपके मन में कभी अनुराग या प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बर्यो, आपने प्रेम रूपी नदी पर कभी भी पाँव नहीं रखा है, या आपने पाँव कभी नहीं डुबोए। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी दृष्टि में प्रेम का कोई महत्व रहा है। आपने अपने दृष्टि के माध्यम से कभी प्रेम को न देखने की कोशिश की है। सूरदास अबला हम बोरे, गुर चाटी जो पागी। हे सूरदास, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये जो यहाँ की ब्रज की गोपियाँ हैं वो अबला हैं, बल से रहित हैं और इतनी भोली हैं, लेकिन इन्हें स्वतः मालूम है कि ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य में खोई हुई रहती हैं, और उनके प्रेम के कारण ये बरबस उनकी ओर लौट करके वापस चली जाती हैं या उनके प्रति आकर्षित होकर के चली जाती हैं। जिस प्रकार से गुड़ के आकर्षण में चींटियां आकर के उसके पास आती हैं और चिपक जाती हैं, उसी प्रकार ब्रज की गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण के आकर्षण में इतनी आकर्षित हैं कि वो उनमें आकर के समाहित हो जाना चाहती हैं। ये हमारा पहला पद्य था जिसको हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं अपने अगले पद्य की ओर। पद्य नंबर 2 है, पद नंबर 2 है, और इसमें कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों के मन की जो दशा है, मनोदशा, उसका वर्णन किया गया है, और बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने अपने मन की व्यथा को कहा है, जो हम इस द्वितीय पद में पढ़ेंगे। मन ही मन मांझ रही, कहीं जाय कौन पे उदो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन योग संदेशन सुनि सुनि विरह ने विरही दही। चाहती हुती गुहार जितैते उतते दार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न लही। गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, मन ही मन में मांझ रही हैं, मन ही मन में, हमारे मन के अंतर्गत एक अभिलाषा है। हम अपनी अभिलाषा को कहना तो चाहते हैं, लेकिन कहें तो किसे कहें? क्यों? क्योंकि वो किसी से कही जाने वाली अभिलाषा नहीं है, आम जन को कही जाने वाली अभिलाषा नहीं है। उसमें एक पर्दा है, उसमें एक कुछ सलवटें हैं। परत का मतलब है यहाँ पर सलवटें, कुछ दबी हुई बातें हैं जो हर किसी से नहीं कही जाती। अवती आधार आस आवन की, अभी तक हमें ये आशा थी कि कन्हैया लौट करके वापस आएंगे और हम अपनी बातें उन्हीं से कहेंगे। इसी आने की आशा को आधार मान करके हम चल रही थी, और इसकी अंतर्गत, इसी आशा की अवधि की अंतर्गत हमने अपने तन में और अपने मन में बहुत सारा दर्द सहा है, पीड़ा सही है। लेकिन जब कृष्ण ने आपके माध्यम से ये योग का संदेश भेजा और आपने हमें सुनाया,
उसके बाद इन विरहिणियों के विरह की अग्नि तेजी से जलने लगी। क्यों? क्योंकि अभी तक आशा थी, वो अब आशा नहीं लग रही। जब से उन्होंने हमें योग का संदेश के लिए उस योग का संदेश सुना है, उसके बाद अब हमें लगने लगा है कि कन्हैया वापस लौट करके नहीं आए। और जो हमारे विरह था, जो हमारे अभी तक बिछुड़ने का दर्द था, वो दर्द अब ज़्यादा बढ़ गया। उसकी जो गति है वो तेज हो गई है, मन में अभिलाषा की गति तेज हो गई है। और अब ये विरहिणियों का विरह जो है, बिछुड़ने का दर्द है, वो असहनीय हो गया, सहन करने योग्य नहीं रहा। चाहती हुती गुहार जितते उतते दहार भाई, जिधर से ये विरह रूपी अग्नि आ रही थी, उधर से हम उनकी गुहार लगा रही थी या गुहार लगाना चाहती थी कि वो जल्दी से आएं और हमारा बचाव करें, हमें बचाएं, ताकि हमारे ये मन के अंतर्गत जो विरह की आग लग रही है वो कम हो सके। लेकिन योग संदेश सुनने के बाद ये विरह की आग कम नहीं हो रही, ये तेज हो रही है। और उसके बावजूद पहले से विरह था, जब योग संदेश भेजा तो विरह की अग्नि तेज हो गई। हमें आशा थी, हम अपने बचाव में अब किसी को पुकारना चाहते थे। जिधर से यह विरह की अग्नि आ रही थी, उधर ही हम अपना मुंह करके, अपनी आवाज़ दे करके उसको पुकारना चाहते थे, लेकिन हमारी पुकार नहीं सुनी जा रही। अब हम क्या करें? सूरदास अब धीर धरो क्यों? तो हे उद्धव, अब हम धैर्य का धारण करें तो क्यों करें? और आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, मर मर ज़्यादा न लें। आप अपनी मर्यादा का परीक्षा ना लें, अपनी मर्यादा की परीक्षा ना लें, धैर्य की परीक्षा ना लें कि हमारी विरह की अग्नि तेजो तेज बढ़ती रहें और हम धैर्य को धारण करते रहें, धैर्य को धारण करते रहेंगे, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। और आपके इस योग संदेश को सुन करके हम योग में फंसते जाएं और कन्हैया को धीरे धीरे भूलते जाएं। अतः आप हमें ये योग का संदेश दे करके हमारी मर्यादा का परीक्षा ना लें। द्वितीय पद में हमने जो गोपियां हैं उनकी मनः स्थिति का, मनोगत स्थिति का पता लगाया, जाना कि उनके मन के अंतर्गत कौन सी स्थिति हो रही है। अब पद्य 3 में हम पढ़ेंगे कृष्ण के प्रति अनुराग में समर्पित गोपियों की दशा, गोपियों की अपनी मार्मिक कहानी, जो हम पद 3 में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पद्य नंबर 3। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन नंद, नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस काहन काहन जक करी, सोनत जोग लागत ऐसो जो करोई ककरी, सूतों व्याधि हमें ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह ले सौंपो जिनके मन चकरी। योग के संदर्भ में गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे हरि हैं वो हारेल की लकड़ी के समान है। यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है और बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। क्या कहा है? हमारे हरि हारेल की लकड़ी, जो हमारे कन्हैया हैं, जो हमारे कृष्ण हैं, वो हारेल की लकड़ी, हारेल की एक पक्षी है और हारेल पक्षी की एक प्रकृति है। वो प्रकृति ये है कि वो जिस पेड़ की टहनी पर बैठता है, उस पेड़ की टहनी को लेकर के ही उड़ता है। उसका इतना अटूट संबंध है कि जब वो उस पेड़ को छोड़ता है तो उसकी टहनी को साथ लेकर के ही उड़ता है। तो उसी प्रकार हमारे हरि कैसे हैं? उसी के समान है। हमारे हरि हरिल पक्षी के समान है कि उन्होंने हमें इस प्रकार से पकड़ रखा है कि वो हमें छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अगर वो हमें छोड़कर के जाएंगे हरिल पक्षी की तरह,
तो वो हमें अपने साथ लेकर के ही जाएंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन, नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। और उस हारिल पक्षी की लकड़ी को हम गोपियों ने क्या कर रखा है, मन से, क्रम से, वचन से नंद बाबा के उस लाडले सुपुत्र को दृढ़ कर अपने हृदय में पकड़ करके रख रखा है। और हम क्या करते हैं, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में उस कन्हैया कन्हैया का स्मरण करते हुए, जाप करते हुए रहते हैं, ताकि वो हमें छोड़ करके ना जा सके और ना ही हम उनको भूल सकें। सुनत जोग लागत है ऐसो, जब से आपने हमें ये योग का संदेश सुनाया है, तब से ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। और कड़वी ककड़ी खाने के उपरांत हमारी जो मनोदशा होती है, हमारी जो दशा होती है कि उस चीज़ को हम गिरा देना चाहते हैं खाने के उपरांत, वैसे ही इस योग के संदेश को सुनने के बाद हमें इसे छोड़ने को विवश होना पड़ रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, दे कि सुने न करी। ये जो व्याधि है, योग नामक ये जो नई बीमारी है, वो आप हमारे लिए लेकर के तो आए हो, लेकिन ऐसी बीमारी ना तो हमने सुनी है, ना ही ऐसा हमने कभी ध्यान दिया है, और ना ही इसका कभी उपभोग किया है, यानी भोग किया है। योग नामक इस बीमारी का कभी हमने भोग भी नहीं किया। ये जो नई बीमारी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मन हमेशा चक्री के समान घूमता रहता है, जो अपने ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानते, और वो ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों में, कभी निर्गुण में तो कभी सगुण में, कभी सगुण में तो कभी निर्गुण में, कभी कृष्ण में तो कभी राम में घूमते रहते हैं। हमारे लिए हमारे कन्हैया हमारे लिए हमारा कन्हैया और हमारा मन उनकी अंतर्गत पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अतः हमारे लिए योग नामक जो संदेश है उसका कोई ही उपयोग नहीं, वो हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। अब हम चलते हैं पद्य नंबर 4 पर, और पद्य नंबर 4 में हम कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हरि है राजनीति पठियाए, समझो बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, ऊदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पहेंगे, चलत हुजूत चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति चुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां उद्धव को कह रही हैं, हे गोपियों, ऐसा लगता है जब से हमने योग संदेश सुना है, तब से कि हमारे जो हरि हैं, जो हमारे कन्हैया हैं, वो राजनीति पढ़ करके आए। क्यों? क्योंकि जब से हमने योग का संदेश सुना है, तब से कुछ ऐसा लगता है, अजीब लगता है, समझो बात कहत मधुकर की, कि जो मधुकर ने कही, उद्धव ने जो हमें बातें कही, क्या वो आपकी समझ में आई? नहीं आई। क्या उन्होंने आपके लिए समाचार भेजा? समाचार सब पाए, जो उन्होंने समाचार भेजा था वो आपको समझ में आया? क्या उन्होंने आपके लिए कोई समाचार भेजा? नहीं। एक अति चतुर होते पहले ही, ना तो उन्होंने जो संदेश भेजा वो समझ में आया, ना हमारे लिए जो समाचार थे वो हैं। इन दोनों ही बातों से निष्कर्ष निकलता है कि वो राजनीति पढ़ कर के आ गए, और राजनीति में उन्होंने विशारद हासिल कर लिए, और एक तो वो पहले से ही चतुर थे,
और अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उसके बाद वो हमें राजनीतिक विषय के अंतर्गत हमें वो पागल बनाना चाहते हैं। छल कपट का सहारा लेकर के वो हमें पागल बनाना चाहते हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। और इन राजनीति के ग्रंथों से, बड़े बड़ी पुस्तकों के अध्ययन के उपरांत उनकी बड़ी बुद्धि बढ़ गई है और अपनी बढ़ी हुई बुद्धि को मान करके उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। लेकिन वो दो भले लोग आगे के, जो पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वे क्या करते थे, परहित डोलत धाय, दूसरों का भला करने के लिए वो हमेशा इधर से उधर घूमते रहते थे, फिरते रहते थे। लेकिन अब अपने मन फेर पाही चौं चलत ही चुत चुराए। लेकिन जब से आप आए हो और कन्हैया का योग संदेश लेके आए हो, तब से किसी का हित नहीं हुआ, तब से लोग बेचैन हुए, किसी का भला नहीं हुआ। और एक तो कन्हैया ने पहले से ही हमारा मन चुरा लिया था, हमारा दिल चुरा लिया था। हम उस मन को वापस प्राप्त करना चाहते थे और अब आप कह रहे हो कि हम योग के माध्यम से कन्हैया को भूल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। वे लोग अनीति यानी नीति के विपरीत कार्य क्यों करेंगे, जो दूसरों को नीति और नियम का पाठ पढ़ाते हैं, जो दूसरों को अनीति करने से बचाते हैं। वो लोग अनीति का कार्य क्यों करेंगे? जो लोग हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, वो लोग दूसरों का बुरा क्यों करेंगे? ऐसा करना उनके विषय का यानी उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि राजा का कार्य है। और राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का हमेशा कर्तव्य है कि वो अपना प्रजा की हित की रक्षा करें, प्रजा की रक्षा करें और प्रजा पर होने वाले जो अत्याचार हैं उनसे उनका पीछा छुड़ाए, उन पर हो रहे अत्याचारों से उनको दूर करें और जो लोग उन पर अत्याचार करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कन्हैया तो हम पर पहले से हमारा मन चुरा करके ले गए और अब हमें कह रहे हैं कि हम उनको भूल जाएं और हम उनसे अपना मन फेर लें। ये तो अनीतिपूर्ण कार्य है, जबकि ऐसा किसी राजा का, किसी शासक का अपनी प्रजा के प्रति नहीं होता है। और हमारे यहाँ के प्रजा के पालक कन्हैया है, वो ऐसा कार्य क्यों करेंगे? क्योंकि कन्हैया ने कई लोगों पर उपकार किए हैं, कई लोगों का भला किया है, पर वो हमारे साथ इतना बुरा क्यों करेंगे, ये समझ में नहीं आता। हो सकता है उन्होंने कहीं से राजनीति पढ़ ली हो और राजनीति में उन्होंने छल और कपट के माध्यम से हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 पद सूरदास जी के पद के नाम से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं और ये चारों पद बहु उपयोगी हैं। इनसे संबंधित जो हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कहाँ से कौन सा प्रश्न आता है। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उन पर संपूर्ण एक व्याख्या और चर्चा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को, राकेश सर की हिंदी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर आने वाले वीडियो
का आनंद लें। बेहतरीन भाषा संगम, बेहतरीन प्रवाह और धारा प्रवाह से युक्त काव्य पाठ का रसास्वादन करें। धन्यवाद दोस्तों।